A very good evening to all of you. So let's start our NDA solutions for the today. So our first question is, now we have given A and B here. Now we have to solve this thing. So let us first solve this bracket B into A. So B is, we will be writing I, J and then K. Here we will be writing 1, coefficient here 2, then minus 1 and then its coefficient 1, minus 1 and this. ठीक है. Now we know how to solve it. तो ये हमारा आ जाएगा, ये करना है, ये बीच में हमें माइनस साइन लगाना है. ठीक है. तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आयोटा एंड देन माइनस ये करना है. ठीक है. तो ये आ जाएगा 1 एंड ये यहाँ पे प्लस 1. ठीक है. ये यहाँ जाता है और यहाँ. ठीक है. ये आपका J आ जाएगा एंड देन जब K करना है तो ये आ जाएगा आपका -1 -2. ठीक है. तो दिस विल बी योर आयोटा -2J -3 ऑफ K. ठीक है. दिस इज आवर ब्रैकेट. नाउ सॉल्विंग अगेन, राइट A again because now we have to find A into this thing. ठीक है. तो A is your 1 -1 and +1. ठीक है. Here we will be writing this 1 -2 and -3. So your solution will be, it is 3 + 2 iota, then comes -3 -1, सॉरी -3 एंड -1. तो ये -4 आ जाएगा, -4 है ना. ये किया तो ये आ जाएगा -3 एंड -1 -4. इट विल बी प्लस. ठीक है. साइन हो जाएगा आपका प्लस. देन यहाँ पे हम करेंगे ये दिस. तो ये हमारा आ जाएगा -2 और ये +1 K. ठीक है. तो दिस विल बी ऑफ 5 आयोटा प्लस 4J एंड ये है -K. ठीक है. तो अब अल्फ़ा बीटा हम कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है. अल्फ़ा बीटा ही हमें निकालना है. सो अल्फ़ा इज़ अवर 5, बीटा इज़ अवर -4 क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, and gamma is our -1. so adding them is coming 0 ऑप्शन नहीं है, बट ये होगा सोल्यूशन, इसका आंसर यही आएगा. ठीक है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू कैन सॉल्व दिस. यू कैन सॉल्व बाय दिस ऑप्शंस एज वेल. ठीक है. वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A/A का मैग्नीट्यूड एंड इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. जो भी कॉस थीटा, वैसे ही हमारा B/B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई ले लो. ठीक है. जो भी हमें यहाँ पे दिया वैसे करके. तो अगर आप इन सब का निकालो तो हमारा मैग्नीट्यूड तो ऑलमोस्ट सभी का ही आ रहा है, बट हम जब A निकालेंगे तो A आप देख सकते हो cos 60 1/2 होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है. तो 1, ये 1, बट हर ऑप्शन में 1 1 है. नेक्स्ट पे चलते हैं. cos π/4 इज़ 1/√2, 1/√2. तो प्लस साइन आएगा. ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये हो गया. ठीक है. थर्ड, हाँ, अब जब आपको थर्ड निकालना है तो वो आप कैसे निकालते हो बता देती हूँ. तो वो आप निकालते हो, जो भी आपका A² आता है प्लस B² आता है, इधर हमें जो cos² ऑफ थीटा निकालना है, इन सब का सम क्या होता है, 1 होता है एक तरह से, है ना. ये आपकी वैल्यू 1 आती है. तो ये आपका 1 2 4 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 3 2. तो ये एक तरह से 1 ही आ गया. सो A ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. चलो नेक्स्ट वी विल बी सॉल्विंग. हाँ, दिस इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन. ये बहुत बार हमारा बहुत जगह आया है. तो
लेट अस सॉल्व दिस। ठीक है, तो हमें निकालना है r इंटू आई, फिर r डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इसको। तो r इंटू आई जब होता है हमारा, तो ये हमारा r1 हो जाता है, ये r2 हो जाता है और ये r3 आ जाता है। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये हमारा जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये हमारा 0 प्लस r2 z इंटू आई ये आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को साथ में लिखा तो वी आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, ये देखो ना, आपने यहाँ पे देखो, जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, r इंटू आई लिया है, तो एक चीज़ आपकी नया जो मैग्नीट्यूड है वो बन जाएगा। ठीक है, r1 r2 r3 बन जाएगा। जब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका i था तो ये j इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, r1 की जगह तो हमारा 0 हो गया, r2 के साथ j इंटू आई हो गया, r3 के साथ k इंटू आई हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब तीनों का निकालेंगे तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर इज़ 0। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में डाला है, तो मेरे पास ऑलरेडी सोल्यूशन था तो मैंने वहीं से इसका सोल्यूशंस ले लिया। तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ इसमें बोला है कि हमारा f में जब हम gx डाल देंगे, ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ आप g डाल दो, तो a c x प्लस d आ जाएगा। और ये हमारा इक्वल है, जहाँ पे g में x है वहाँ पे f डाल दो, ये c आ जाएगा ax माइनस b, तो ये आ जाएगा acx प्लस ad इज इक्वल्स टू cax माइनस cb। तो ये चीज़ कट गई, तो यहाँ से आपका आ गया है AD जो है वो माइनस CB के इक्वल है। ओहो, आई हैव मिस्ड वन थिंग, आई एम सो सॉरी, कैलकुलेशन एरर, आई एम सो सॉरी शिट। ठीक है, मैंने जब AX में ये चीज़ डाली तो आई हैव फॉरगेट टू टेक दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी था ना यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा C में AX माइनस B और इसमें प्लस D आ गया। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग ऑन ऑल साइड्स, तो ये आ जाएगा CX प्लस AD माइनस B, ये आ जाएगा CAX माइनस CB प्लस D, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप D को यहाँ पे कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा A माइनस 1, B को उस तरफ ले जाते हो, B कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस C। ठीक है, नाउ अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि ये कौन सी ऑप्शन है जहाँ पे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या ये आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑप्शन, f ऑफ d, x की जगह हमें d पुट करना है, तो ये आ जाएगा AD माइनस b और यहाँ पे आ जाएगा CB प्लस d। तो आ ही गया, फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया हमारा, ये हमारा b है, ये 1 प्लस c है। ओहो, मैंने रब कर दिया। हमारा अगर मुझे चेक करना था एक मिनट ना कि कहीं गलती, यही ऑप्शन तो नहीं आ गया, तो ये मेरा ACX कट गया था, एक मिनट ना, ACX था और ये प्लस AD था एंड ये माइनस B था, ये C, इसकी जगह AX माइनस CB होगा। हाँ, माइनस था ना, तो मतलब मैंने सही किया है, नहीं है ना, ये मेरा ये चीज़ कटेगा ना, तो ये माइनस बी टी था यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो इट मीन्स मैंने ये सही किया, मुझे लगा कि कुछ एरर ना हो। ठीक है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आएगा ए बी माइनस बी इज इक्वल्स टू सी एक्स, जो है सी की जगह डी प्लस डी, तो यहाँ मैं b कॉमन ले लूँ, ये मेरा a माइनस बी आ रहा है, और d कॉमन ले लूँ तो ये c प्लस 1 ही आ रहा है, तो ये भी मुझे लग नहीं रहा कि मैच हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ a, तो ये मेरा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो नहीं लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन एरर्स हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी तो सब सही ही है। एक मिनट, ये आ गया a
एक्स प्लस डी माइनस बी इज इक्वल्स टू सी ए एक्स माइनस बी एंड माइनस प्लस ऑफ डी। क्या गलती हो रही है? ये ए सी एक्स है, ये प्लस ए डी आ गया, माइनस बी है, ये सी ए एक्स है, माइनस सी बी है एंड प्लस डी है। तो ये मेरा कट हो गया, ये मैंने यहाँ ले माइनस ये आ गया, ये प्लस हो गया और यहाँ पे ठीक है। तो ये मेरा आ गया ए डी माइनस बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी। प्लस आ रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? वेट, ये मेरा आ जाएगा ए डी माइनस बी प्लस बी सी प्लस डी इक्वल्स टू 2D। तो अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये मेरा आ जाएगा ए डी माइनस बी प्लस बी सी माइनस डी। ओके ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ माई करेक्ट। आई थॉट कि मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर ना किया हो, सॉरी, इट टुक अ टाइम, जैसे नहीं लगना चाहिए। सो डी ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट। आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है एंड यू हैव टू बी वेरी मच श्योर ऑल्सो। मैं इतना कन्फ्यूज मत हो जाना, सो सॉरी फॉर दैट, फॉर वेस्टिंग योर टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। ओके, ये क्वेश्चन मैं करती हूँ, एक मिनट। चलो, सो दिस इज़ द क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारा जो भी हमारा डेरिवेटिव दिया है उसकी मैक्सिमम मतलब कितना डेरिवेटिव है वो ना, 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर, मतलब डी क्यूब है उसका, ठीक है, डी रेस 3 है, डी 5 है, क्या है। तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिख रहा है एक तरह से, है ना। तो क्या मैं स्क्वायर को टिक कर दूँ? नहीं, मुझे स्क्वायर को टिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? ये रेडिकल पावर है ना, दिस इज़ रेडिकल पावर। और जब तक ये मैं सही नहीं कर दूँ तब तक मैं इसको नहीं, मैं कुछ नहीं लिख सकती इसमें, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू, एक बार देखा था ये, एक मिनट, आई चूज़ अ कलर। ओके, नाउ मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 माइनस, ये मैं इसको वाई डैश लिख देती हूँ, वाई डैश का स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 6/10 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 2 माइनस दिस डैश स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा 3/5 इक्वल्स टू डी का स्क्वायर। नाउ आई हैव टू डू, मुझे 5th रूट लेना पड़ेगा, है ना। ये 1/5 है। अगर हमारा 1/2 होता तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 1/3 होता तो क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ऐसे हमें 5 टाइम्स ऑन बोथ साइड्स करना होगा। देन माई आंसर विल बी 2 माइनस वाई डैश, ये स्क्वायर आ जाएगा और ये मेरा क्यूब है, यहाँ पे मेरा डी का स्क्वायर और ये 5 आ जाएगा। तो जो भी आपकी डिफ्रेंशिएशन होती है, जितने टाइम्स हम उसको डी स्क्वायर अपॉन वाई करते हैं और उसकी जो पावर होती है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है वो, ये डिग्री होगी, ये ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर एंड डिग्री, तो 2 and 5, ठीक है। आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। ऑर्डर हो गया कि कितनी बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और उसकी पावर को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पे हमारी डिफ्रेंशिएशन आएगी। सो यहाँ पे हम डी वाई, ओके, तो वाई ये दिया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा वाई क्यूब, ये आएगा 2e⁻x डी ऑफ एक्स, ठीक है, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरा आ जाएगा y ऑफ -3 + 1 अपॉन -2, ये मेरा 2e ऑफ x प्लस c आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ और मैं ये कंडीशंस भी लगा देती हूँ। तो y की वैल्यू 1/2 आ रही है, ये -1 है और 1/2 करेंगे तो 1/4 आ गया और ये मेरा 2e⁻0 रखना है। ये मैंने ना कंडीशन यूज़ की है, ठीक है, प्लस c आ गया। तो ये 2 और 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? -4, ठीक है। c की वैल्यू मेरी अगर -4 आ गई तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? ये बनी -1/2 का y², ये 2e⁻x और -4, क्योंकि c की जगह क्या है? -4 दिया हुआ है। नाउ मुझे क्या करना है? ये -1 आ गया, ये मेरा 4 आ गया, e⁻x y² और -4, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ?
मैं यहाँ से 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरा ये बन जाएगा e की पावर x वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, क्या 4 मैंने ले लिया। अच्छा, वाई स्क्वायर मेरा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो वाई स्क्वायर मेरा यहाँ भी आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख लूँगी, ये मेरा वाई स्क्वायर। तो मैं कॉमन क्या क्या चीज़ें ले सकती हूँ, तो मैं अब कॉमन ले सकती हूँ 4 वाई स्क्वायर, ये मेरा बन जाएगा ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1, और ये मेरा आ जाएगा 4 2 अच्छा 2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है 2 आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या होगा, ये 8 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 4 से 8 हो गया, ठीक है। ये मेरा -1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 2 माइनस ई रेस्ट पर एक्स, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 4 वाई स्क्वायर 2 माइनस ई रेस्ट पर एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो माई राइट आंसर इज 1। ओके, नाउ सॉल्विंग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ऑलरेडी आपको दिया है एफ ऑफ एक्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स दिया है, हमें कुछ नहीं, बहुत इजी होती है इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। a टू b है लिमिट्स इसकी, तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पर माइनस एक्स अपॉन -1 a अपॉन a और b लिमिट्स, तो ये मेरा आ जाएगा -b ई रेस्ट पर -a -1, तो ई रेस्ट पर -a माइनस ई रेस्ट पर b। कितना इजी है, हमें एक तरह से अगर देखा जाए तो निकालना ही, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया है, p और q में यहाँ पे मॉड दिया है। अब हमें लग रहा है कि जो मॉड वैल्यू है वो क्या होती है, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो हम जब प्लस माइनस लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा ये ऑप्शन सही, बट ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स। और ये जो वैल्यू है ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉड है इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू रखो ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो डी ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच।